मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, परम दास, अनन्य भक्त हनुमान जी का दिवस, मंगलवार। श्री हनुमान जी के चरणों में अपना नमन वंदन करते हुए अपने वाचन को आगे बढ़ाता हूँ और सर्वप्रथम अपने सभी परिजनों को नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। आज का वाक्यांश आप सब जानते हैं, मिशन मंगल मिलन। ये किस संदर्भ में है, इससे भी आप सब भली भांति परिचित हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ एक जो छोटे तथ्य मेरे मस्तिष्क में उभर कर आई हैं, मैं उनको अवश्य ही बता देना चाहता हूँ कि हम सब में से बहुत से साथियों ने एक चलचित्र देखा होगा जिसका नाम था मिशन मंगल। उसमें से बहुत सारे सूत्र इस समय स्मरण हो रहे हैं जो कि इस समय के लिए संदर्भित भी हैं, यानी वो इस समय लागू भी हो रहे हैं। पहली चीज कि उस पिक्चर में जिस समय मिशन मंगल का एक बार आयोजन असफल हो गया तो उसके बाद में फिर दोबारा करने का मन बनाया गया। ये आज के संदर्भ में इसलिए सामंजस्य बैठा पा रहा है, या इसलिए आज वो और उपयोगी कहिएगा या जुड़ा हुआ कहिएगा कि जो मिलन का कार्यक्रम हम 16 नवंबर 2024 को करने जा रहे हैं, वो पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर उस समय तक प्रकाशित हुई पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम के रूप में किया जाना प्रस्तावित था, किंतु किसी कारण से, घटनाक्रम विशेष के कारण से वो कर पाना संभव नहीं हो सका। तो इसलिए उस समय वो कार्यक्रम, वो आयोजन एक तरीके से विफल हुआ। विफल ना कहे, ये कहिएगा कि वो उस समय सफल नहीं हो सका।
उसी में फिर दोबारा से प्रयास किया गया, तब ये रूपरेखा बनाई गई है। अब इस रूपरेखा में भी देखेगा कि किस प्रकार से उस चलचित्र के अंश निकल करके आते हैं कि पहले कार्यक्रम में जो लोग साथ थे विशेषज्ञ, वो इस समय कहीं इधर उधर हैं। जो उस समय चाह रहे थे वो इस समय कहीं थोड़ा सा इधर उधर है, या कहिएगा कि उस समय जो तैयारी में थे वो आज कहीं अपनी जगह और व्यस्त हैं। उनमें से कुछ साथी, सभी नहीं, कुछ साथी आज कहीं व्यस्त हैं। लेकिन जो एक प्रयोजन हम करने जा रहे हैं उसके लिए जो उसमें पिक्चर में नासा का एक वैज्ञानिक था जिसने कि बड़े बड़े जो नाम प्रस्तावित किए गए थे कि हमें ये चाहिए, उन सबको दरकिनार करते हुए कह दिया कि मैं अपनी तरफ से लिस्ट दे रहा हूं, आप इनसे अपना काम चलाइएगा या इनको आप लेकर के अपना मिशन मंगल तैयार कीजिएगा। लेकिन जो उसके जो सूत्रधार रहे उस मिशन मंगल के जो हेड थे, उन्होंने कहा मेरे पास तो जो भी आएंगे, मेरे पास तो जितने भी हैं, जो भी मिलेंगे मुझे, मैं उनको ही अपने जैसा बना लूंगा। वो एक पारसपति के पास आने के बाद में सब स्वर्ण में बदल जाएंगे, सब स्वर्ण रूप हैं और सब जब आ जाते हैं तो स्वर्ण ही हो जाते हैं। कहाँ कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से कौन आया है, अब इसमें किस देश से कौन आ रहे हैं, किस प्रदेश से कौन आ रहे हैं, किस शहर से कौन आ रहे हैं, वो सब कभी एक दूसरे से, अधिकतर लोग उनमें से मिले नहीं हैं। संभवतः व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। सबकी जान पहचान का, सबके परिचय का जो मूल स्थान है वो डॉक्टर सत्या होप टॉक ही है। यही पटल है जहां आप और हम मिल रहे हैं, यहीं से मिले हैं। बहुत कुछ साथी ऐसे हैं जो कि और अन्य स्थानों से भी मिले हुए हैं या व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क में हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। सब एक जगह इकट्ठा हैं, लेकिन जब सबने उत्साह दिखाया उस पिक्चर में, जब सबने उत्साह दिखाया, सबने अपना 100% दिया, बल्कि कहिए 200% दिया, तब मिशन मंगल जिस प्रकार से सफल हुआ, उसने सफलता के कदम चूमे, सफलता ने उसके कदम चूमे। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा मिलन कार्यक्रम है 16 नवंबर 2024 का, इसमें भी स्थान स्थान से, देश विदेश से, प्रदेश प्रदेश से, शहर शहर से, नगर नगर से, कस्बे कस्बे से जो हमारे साथियों का जुड़ाव होने जा रहा है, उनका उत्साह, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यविधि सबके मन में एक नया उत्साह जगा रही है। और जो कार्यक्रम के सूत्रधार हैं उनको भी लग रहा है कि हाँ, अब कुछ ऐसा होगा जो कि समाज में एक धमक पैदा करेगा, समाज में अपनी एक पहचान बना करके रहेगा। निश्चित रूप से यही होना है। इसीलिए इसका नाम दिया
मिशन मंगल मिलन, अर्थात ये जो मिलन हम लोगों का होने जा रहा है 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार, देव दीपावली से अगले दिन, वो एक मंगलमय मिलन है। वहां मिलने के बाद में फिर सब कुछ मंगलमय ही होना है, सब कुछ मंगल ही होना है। और उसका जो प्रारंभ है वो अभी से दिखाई देने लगा है, अभी से पता चलने लगा है कि वो कितना मंगलमय होना है। यूँ तो आज का दिन खैर मंगल का है ही, इसलिए इस बात को, उस मंगल को इस मंगल से जोड़ने का प्रयास न करें। लेकिन ये वास्तविकता है कि जिस दिन से ये प्रारंभ हुआ है उसी दिन से इस बात की नींव पड़ गई है कि ये मिलन समारोह मंगलमय ही होना है। सब इसके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। मंगल सूचक जो है वो शुभ लक्षण प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि जहां अभी तक पहुंचने के लिए रेलवे के आरक्षण का समय नहीं है, अभी रेलवे के आरक्षण की जो समय सीमा होती है निर्धारित, उससे भी दूर का समय है, अर्थात अभी आरक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने रहने का स्थान तो सुनिश्चित किया जा सकता है, उसको तो बुक किया जा सकता है, और वो बुक होने लगे हैं, उनकी सूचना पटल पर आने लगी है। ये है इस बात का द्योतक कि मिलन वास्तव में मंगलमय होने वाला है। कितने उत्साहित हैं हमारे साथी, कितने उत्साहित हैं हम लोग ये देख करके कि जब पता चलता है कि हाँ हमारे इन साथी ने अपना होटल बुक कर लिया, टिकट भले ही अभी बुक नहीं है लेकिन रहने का स्थान सुनिश्चित कर दिया। इसका मतलब वो केवल उत्साहित ही नहीं हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि जब चाहे कुछ हो हमें उस स्थान पर पहुंचना है। और विशेष आश्चर्य की बात एक और है जो मैं आपको बताता हूं कि हमारे जिन साथी के होटल बुकिंग की सूचना सबसे पहले पटल पर आई है वो आज की तारीख में हिंदुस्तान में ही नहीं है, वो विदेश की धरती पर है। इससे पता चलेगा कि हमारा कितना उत्साह है हमारे साथियों में। इससे पता चलता है कि जब इतने उत्साहित साथी हमारे साथ में आएंगे, जब उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, कितनी ऊर्जा प्रवाहित होनी है, कितनी सुगंध निकलने वाली है, कितना सुगंधमय वातावरण होगा। ऐसा लगेगा जैसे चंदन महक रहा है, गुलाब के पुष्प अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। क्या आनंद है। इसीलिए इसका नाम मंगलमय मिलन है, ये मंगल मिलन है। और इस मिशन को हम नहीं पूरा कर रहे हैं, इस मिशन को हमारे जो साथी हैं उनके मनोभाव पूरा कर रहे हैं। तो मेरे साथियों के मनोभाव से जो पूरा होने वाला है उसका नाम है मिशन मंगलमय मिलन। और ये हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदयांगन में अंकित होकर के रह जाएगा, ये भी निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस मिशन में
सब अपने साथ पूरे मनोयोग से जुड़ें, अपना पंजीकरण करा लें, अपनी बात कर लें। और ये फिर मैं कहता हूँ कि चूंकि अभी रिजर्वेशन आरक्षण अभी नहीं हो सकते, वो समय अभी नहीं आया है जिसमें कि आरक्षण किए जा सकते हों, किंतु अपनी बाकी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, जैसे हमारे एक साथी ने की है। जो विदेश के साथी जिन्होंने की व्यवस्था की है, मैं केवल उनका जिक्र कर रहा हूं, लेकिन अभी हमारे जो 4-5 साथी हैं वो यहाँ भी रहते हुए, भारत में रहते हुए भी उन लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं बना ली है। जो बाकी लोग और व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं वो भी अपनी व्यवस्थाएं बना लें, क्योंकि उस समय एक पर्व का अवसर है। देव दीपावली ठीक एक दिन पहले है और अगले दिन रविवार है। वीकेंड आप जानते हैं कि ऐसे स्थानों के लिए कितना भीड़ भाड़ वाला रहता है। तो इसलिए अभी से व्यवस्था बना करके चलें, और जो व्यवस्था में यदि किसी किस्म की कोई दिक्कत आ रही है तो आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी से विनम्र अनुरोध करें कि वो निश्चित रूप से उसमें सहायक सिद्ध होंगे। यदि स्वयं नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य ही बनाएंगे कि अपने साथियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। तो ये मिशन जो है हमारा, इसको सक्सेसफुल होना है, और इसको सक्सेसफुल हम नहीं करेंगे, इसको सक्सेसफुल हमारे साथी करेंगे। सभी साथी मिलकर के करेंगे और सभी साथियों का उत्साह करेगा, और निश्चित रूप से ये एक ऐसा आयोजन है, यकीन मानिए ये एक ऐसा आयोजन है जिसकी धमक बहुत दिनों तक बनारस में भी गूंजती रहेगी, और संभवतः हम सबके दिलों में तो तमाम जिंदगी गूंजती रहेगी। और फिर एक नया पागलपन प्रारंभ होगा। मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा, एक नया पागलपन प्रारंभ होगा कि अब जल्दी से जल्दी कब मिले, अब कब ऐसा आयोजन हो कि फिर मिले। और इससे एक लाभ और होने जा रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं विशेष रूप से, कि हम मेहनत तो कर रहे हैं मीट की सदस्यता को बढ़ाने के लिए, वो तो निश्चित रूप से जारी रखेंगे, लेकिन इस प्रकार के जो सफल आयोजन होंगे उनके माध्यम से समाज में जो संदेश जाएगा वो समाज के लोगों में स्वतः प्रेरणा देगा कि लोग बाग हमारे साथ में जुड़े हैं, और जुड़ने की प्रेरणा अवश्य देगा। फिर हमें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग स्वतः जुड़ेंगे, क्योंकि जब एक बार उनको अनुभव होगा कि हाँ यहाँ ऐसा कुछ है, कुछ ऐसी चुंबक है जिसकी ओर खींचा जा सकता है, जैसे ही करीब आएंगे तुरंत खींचे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज इस मिशन मंगलमय मिलन के लिए अपनी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अपने सभी मीट सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि स्थान सीमित हैं, इसलिए पहले आएं, पहले पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको हमें मजबूरी में
विवशतावश हमें ये कहना पड़े कि अब आप अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इसलिए यथासंभव शीघ्र अपना पंजीकरण करा लें और अपने कार्यक्रम की प्रस्तावना, कार्यक्रम किस प्रकार से आप रखना चाहते हैं, कितने दिनों का आपका आवास रहेगा, क्या रहेगा, उस सब की जानकारी पूरी तरीके से डॉक्टर सत्य कोकटॉक जी को, डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी को पहुंचा दें, या मेरे पास भी पहुंचा देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आप अपना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से लग जाइएगा, अभी से प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। आज इस समय आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और विदुभूषण भाई साहब उपस्थित हैं, और तो मुझे अभी कोई विशेष रूप से दिखाई दे नहीं रहे। हाँ, आदरणीय महेंद्र जोशी जी और उपस्थित हुए थे, उन सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी निश्चित रूप से नेपथ्य से सुन रहे हैं, क्योंकि ये समय उनके स्नान ध्यान का है, तो वो अक्सर बाथरूम में मोबाइल रख लेते हैं और सुनते रहते हैं और स्नान करते रहते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और 10:30 बजे अपने नियत समय पर कवि के साथ कॉफी बटर पर फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार।